तो दोस्तों, वेलकम बैक टू समीर मूवी रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पंजाबी मूवी की जो सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, इमोशंस और फैमिली वैल्यूज का भी जबरदस्त कॉम्बो है। चोरन नाल यारियन नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है कि तुम्हें क्यूरियोसिटी जरूर होगी। तो चलो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं इस रिव्यू को, और एंड तक बने रहना क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक प्रोज और कॉन्स लेके आया हूँ जो तुम्हारे मूवी देखने का डिसीजन और इजी कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टोरी यानी प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है मनमीत के साथ, जो एक केयर फ्री और मस्ती मजाक करने वाला बंदा है। उसका एक ही मोटो है, जिंदगी बड़ी यादगार होनी चाहिए चाहे लोग कुछ भी सोचते हो। मनप्रीत अपनी बहन रानी के साथ रहता है जो अपनी शादी और फैमिली लाइफ में बिजी है। रानी का पति विक्रम एक काम कंपोज और सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो अपनी लाइफ को सिस्टमैटिकली जीता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब मनमीत को शक होता है कि विक्रम का अपनी सिक्योरिटी हिना के साथ कुछ चल रहा है। मनमीत अपने जीजा जी के पीछे स्पाई करना शुरू करता है और यहाँ से स्टोरी और कॉमेडी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का एक जबरदस्त सिलसिला शुरू होता है। तुम्हें लगता है कि मनमीत एक ओवर प्रोटेक्टिव भाई है, लेकिन उसकी नीयत सिर्फ अपनी बहन को खुश देखना है। कहानी में ट्विस्ट और टर्न्स तब और ज्यादा मजेदार बन जाते हैं जब मनमीत की लव इंटेंस महिक एंट्री करती है। उसके डायलॉग्स और मनमीत के साथ की नोकझोंक तुम्हें हंसा हंसा के पागल कर देगी। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तुम्हें ये समझना जरूरी है कि ये मूवी अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स की वजह से इतनी इंगेजिंग लगती है। मनमीत यानी आर्या बाबर ने अपने कैरेक्टर्स को इतने नेचुरल प्ले किया है कि तुम्हें लगेगा जैसे वो तुम्हारे अपने फ्रेंड सर्कल का एक पार्ट है। उसकी केयरफ्री एटीट्यूड और ओवर द टॉप रिएक्शन स्टोरी को एनर्जी देते हैं। अब रानी यानी प्रभा गेरवाल, रानी एक ऐसी बहन है जो अपने भाई के लिए प्रोटेक्टिव है लेकिन अपनी मैरिड लाइफ में बैलेंस बना के चलती है। तुम उसके कैरेक्टर के साथ इमोशंस के साथ कनेक्ट करोगे। विक्रम यानी मलकीत रोनी, विक्रम एक सोफिस्टिकेटेड और रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड है लेकिन स्टोरी में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो थोड़ा मिस्टीरियस लगता है। हमारे डाउट्स लास्ट तक बने रहते हैं, क्या वो सच में गलत है या फिर नहीं। मालिक मनप्रीत की लव इंटेंस और एक बबली कैरेक्टर जो स्टोरी में फ्रेश एनर्जी लेकर आता है। तुम्हें उसका मनप्रीत के साथ की केमिस्ट्री काफी पसंद आएगी। अब बात करते हैं हिना की, विक्रम की सिक्योरिटी जो कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए जरूरी है। उसका रोल छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल है। ये मूवी सिर्फ एक लाइट हार्टेड कॉमेडी नहीं है, बल्कि उसमें इमोशंस और फैमिली वैल्यूज का तड़का भी है। मनमीत के जो हिलेरियस अटेम्प्ट्स होते हैं अपनी बहन के पति के ऊपर स्पाई करने के लिए, वो तुम्हें पूरा टाइम हंसा हंसा कर पागल कर देंगे। जैसे एक सीन में मनमीत अपनी रीजा के ऑफिस में घुस जाता है, तुम्हें उसकी इनोसेंस और क्रेजी एंड एंटिक्स दोनों ही एंटरटेन करेंगे। लेकिन तुम्हें सिर्फ कॉमेडी नहीं मिलेगी, कहानी में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट भी है। ये कॉन्ट्रास्ट ही इस मूवी को स्पेशल बनाता है। डायरेक्टर गुरदेव सिंह सिद्धू ने इस मूवी को काफी स्मूथली डायरेक्ट किया है। तुम्हें एक भी सीन लगता नहीं है कि रैंडमली ऐड किया गया है। हर सीन स्टोरी को आगे बढ़ाता है और कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट क्लियर दिखाई देता है। कॉमेडी और मौसम मोमेंट्स के बीच का बैलेंस बहुत अच्छे से बनाया गया है। तुम कभी बोर नहीं होते और ये एक डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ी जीत होती है। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड को परफेक्टली इनहेंस करता है। सॉन्ग्स एंटरटेनिंग है लेकिन स्टोरी के फ्लो को तोड़ते नहीं। तुम्हें एक रिफ्रेशिंग वाइब मिलती है जो पंजाबी कल्चर और मॉडर्न डेज इमोशंस को मिक्स करके प्रेजेंट करती है। तो चलो, अब मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी ट्विस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तुम्हें एंड तक क्यूरियोसिटी रहेगी कि क्या विक्रम सच में हीना के साथ इन्वॉल्व है या ये सब मनप्रीत का इमेजिनेशन है। और एक और हाईलाइट है मनमीत और महिक के बीच की नोकझोंक। जैसे एक सीन में महिक मनप्रीत के स्पाई टेक्निक्स को मिमिक करती है और उससे कहती है तुमसे ज्यादा बेकार डिटेक्टिव मैंने आज तक नहीं देखा। तुम इन मोमेंट्स को एंजॉय करते हो और कैरेक्टर से इमोशनली अटैच हो जाते हो। अब बात करते हैं क्लाइमैक्स की। कहानी अपने इमोशनल पीक पर तब पहुंचती है जब रानी की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस एक लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट्स क्रिएट करती है। मनमीत के स्ट्रगल्स और उसका अपनी फैमिली के लिए सैक्रिफाइस तुम्हारे दिल को छू लेगा। लास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है और तुम्हें एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है। तुम्हारा मन करेगा कि तुम भी अपने परिवार के साथ ये मूवी देखो। अब बात करते हैं प्रोज और कॉन्स की। तो सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। मूवी की कॉमेडी टाइमिंग और इमोशनल मोमेंट्स का परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है, तुम्हें एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं फील होगा। अब कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। कहानी का फेस कुछ जगह स्लो लगता है जो इम्पैक्ट ऑडियंस के लिए थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है। तो आप दोस्तों कंक्लूजन की भी बात कर लेते हैं। अगर तुम्हें एक एंटरटेनिंग मूवी देखनी है जो तुम्हें हंसाने के साथ साथ इमोशनल भी करे, तो चोरन नाल यारियां परफेक्ट चॉइस है। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं बल्कि एक मैसेज भी देती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग से प्रॉब्लम बढ़ सकती है लेकिन कम्युनिकेशन सब कुछ ठीक कर सकता है। ऐसे और इंटरेस्टिंग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करो समीर
मूवी रिव्यू चैनल को और बेल आइकन दबा दो ताकि तुम्हारा कोई भी रिव्यू मिस ना हो। कमेंट्स करके मुझे बताओ कि तुम्हें ये रिव्यू कैसा लगा और अगली मूवी कौन सी रिव्यू करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।